अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन एंड फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसेड टैबलेट के बारे में। एनसेड टैबलेट क्योंकि पूरे पाकिस्तान में दांत पेन की सूरत में जो बहुत से मर्द खवातीन इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे कि एनसेड टैबलेट का बेसिकली मकसद क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके किन सूरतों में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और एंड पे इंशाल्लाह हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इनके इस्तेमाल से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए आने वाला नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी एनसेड टैबलेट। ये दोस्तों इनका इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये फाइजर कंपनी इसको बनाती है। अगर हम इसके केमिकल फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें फ्लरबी प्रूफन साल्ट होता है, 100 mg अवेलेबल होता है इसमें, जो कि टीथ पेन के लिए और मुख्तलिफ दर्दों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, एक डब्बे में तकरीबन 30 टैबलेट होती हैं। ये था इनका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इन किन सूरतों में इनको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर जिसको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशन और दर्द के लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो दोस्तों एनसेड टैबलेट भी एक ऐसी टैबलेट है जो अगर आपके दांत में शदीद पेन हो तो तब भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़े में दर्द हो और स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन, जैसे कि आपको तस्वीर में शो हो रहा है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तब भी आप एनसेड टैबलेट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेंटल पेन के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर के तौर पर मानी जाती है। इसी वजह से मुख्तलिफ जो डेंटल होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, जो डेंटल सर्जन होते हैं, वो दांत और दाढ़ की पेन की कम करने के लिए जो है एनसेड टैबलेट रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कान में शदीद दर्द है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में दर्द के साथ इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फेक्शन है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सूरतों में जो है दांत पेन ठीक ना हो तो डॉक्टर हजरात मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करवाते हैं, जैसे कि लिंकोमाइसिन, स्ट्रोक्स, नोवोलिंक, एगमेंटन मुख्तलिफ। लेकिन एंटीबायोटिक जो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है। डॉक्टर अगर अवेलेबल ना हो तो वक्ती तौर पर आप जो है एनसेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको फौरी तौर पर डेंटल, मसूड़ों और दांत पेन में रिलीफ दे सकती है। ये दोस्तों इनका इस्तेमाल था। इसके अलावा दोस्तों अगर जो खवातीन मेंस्ट्रुअल पेन में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल पेन को रिलीफ देने के लिए भी आप जो है वो एनसेड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पूरी बॉडी में पेन है, आपके जॉइंट्स और हेडेक में पेन है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इनके इस्तेमाल। अब चलते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसका साइड इफेक्ट ये जो है वो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है इसमें स्टोमक में पेन हो सकती है, आपको वॉमिटिंग और सर चकरा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपका मैदा ख़राब हो सकता है, आपको लूज मोशन और डायरिया हो सकता है। ये इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। अगर ये साइड इफेक्ट सवेर हों ज़्यादा तो फौरी तौर पर अपने करीबी जो है वो मौले से अपने रब्ता करना है। ये थे इनके साइड इफेक्ट। अब इस लास्ट में हम बात करते हैं इनकी कौन सी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए इनको इस्तेमाल से पहले। तो इसके इस्तेमाल से पहले सबसे पहले एहतियाती तदबीर ये है कि 6 साल और 8 साल से कम उम्र बच्चे जितने भी हैं उनको ये रिकमेंड नहीं की जाती। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। अगर आपको कोई भी सीवियर लीवर का मसला है या किडनी का मसला है तब भी अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से ही एनसेड का इस्तेमाल करें। फाइनल ये हुआ कि आप ये टैबलेट किसी भी सूरत, अगर दांत में पेन है, मसूड़ों में पेन है, सोजिश है, अगर आपके दांत बहुत ही शदीद दर्द कर रहा है और सूजा हुआ है तब भी आप इसको इस्तेमाल जो है वह एनसेड को सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।